हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ मैं आज नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष हूं, जिसका नाम है मैट्राइसिस। मैट्रिक्स या मैट्राइसिस यानी कि ये एक आपका लिए नया कॉन्सेप्ट है, नया टॉपिक है। इसका मैं पार्ट 1 आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज़ नोन एज द मैट्राइसिस. Now, first of all, introduce the word matrix. That what do you mean by the matrix? Matrix क्या है? Matrix is nothing but a tabular formation of elements or a tabular formation of numbers is known as the matrix. In other words, we can say that a matrix is a rectangular arrangement of numbers arranged in rows and columns. Matrix is a rectangular arrangement of numbers in the form of rows and columns. Such arrangement is known as a matrix. मैट्रिक्स एक रो और कॉलम में संख्याओं को लिखने की व्यवस्था है। जैसे हम लिखते हैं 2, 3, 4, 6. दिस इज़ अ मैट्रिक्स. इसको हम मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो रोज़ और कॉलम में अरेंज्ड है। जैसे मैं यूँ कहूँ 2, 3, 4, 5, अगर इसको कहूँ तो ये मैट्रिक्स नहीं है। दिस इज़ नॉट ए मैट्रिक्स. यहाँ पे क्योंकि ये जो संख्याएं हैं वो खाली हैं और ये अरेंजमेंट में नहीं है, इनका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है। रोज़ और कॉलम्स, देखो यहाँ पे अगर करें तो ये रोज़ बन रही है और इधर से करें तो ये कॉलम्स बन रहे हैं। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है नंबर्स का, दैट इज़ नोन एज ए मैट्रिक्स। और ये एक क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर इसको डिनोट करते हैं. दिस इज़ द डिनोटेशन फॉर्म, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स. नाउ कम टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. देखो, दिस इज़ नोन एज द रो. इस तरह से हम चलेंगे तो दिस इज़ नोन एज द रो. दिस इज़ नोन एज द रो. अगर इस तरह हम चलते हैं तो ये हो गया कॉलम. इस तरह हम चलते हैं ये हो गया आपका. तो देयर आर 2 rows and 2 columns in this matrix. Therefore, the order of this matrix is 2 cross 2, यानी 2 by 2, where first suffix is denoted for rows and second suffix is denoted for column. For example, if I write 2, 1, 3, 0, 9, 8, this is a matrix. But how many rows are there? There are 2 rows. Therefore, 2 into column 1, 2 and 3. So this is a matrix of order 2 by 3. This is a matrix of order 2 by 3. ठीक है, this is a matrix of order 2 by 2. This is the symbolical representation of a matrix. Now come to the order of the matrix. What do we mean by the order? This is the order. I have just explained that 2 by 2. This is a matrix of 2 by 2 and this is known as the order of the matrix. Here in this matrix 2 cross 3, this is the order of the matrix, where first suffix is for row and second suffix is for column. Now the elements of the matrix. These numbers arranged in rows and columns, these numbers are known as the elements of the matrix. ये numbers जो संख्याएं लिखी गई हैं ये मैट्रिक्स की जो है वो एलिमेंट्स हैं. नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स. देखो मैट्रिक्स के प्रकार कितने हैं. फर्स्ट इज द रो कॉलम. इफ देयर इज ओनली रो 1, 5, 6, if there is only a single row in the matrix, then such matrix are known as the row matrix and the order of the matrix is always 1. 1 तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा and यहाँ पे columns 1 column, 2 column, 3 column. Therefore this is a row matrix of order 1 cross 3. In the similar way, secondly is the column matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसको डिनोट करने के लिए कॉलम्स का यूज़ हो. जैसे ये है 1, 5, 9. यहाँ पे क्या होगा, रो कितनी 1, 2, 3 रो हैं और कॉलम कितना 1. तो दिस इज़ अ मैट्रिक्स. दिस इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स क्योंकि इसमें कॉलम ही है, रो तो है ही नहीं. मतलब एक कॉलम है, रोज़ 3 हैं, है ना. रोज़ 3 हैं, कॉलम 1 है. तो एक कॉलम वाला हो तो उसको कॉलम मैट्रिक्स, एक रो वाला हो तो वो रो मैट्रिक्स. अगर यहाँ ऑर्डर की बात करें तो रोज़ यहाँ पे 3 हैं, इसलिए 3 cross 1. दिस इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ हैविंग 3 rows. नाउ थर्ड वन इज द स्क्वायर मैट्रिक्स. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हो. सच टाइप ऑफ मैट्रिसेस आर नोन एज द स्क्वायर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल 1, 2, 4, 5
दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2। इसमें रो कितनी है 2, कॉलम कितने, कॉलम भी कितने 2। अगर मैं इधर करूँ 1 5 9 0 3 1 -4 -6, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ having rows 3 1 2 3 and columns also 3, therefore it is known as a 3 by 3 square matrix, because in this matrix there are 3 rows and 3 columns. So such type of matrices are known as the square matrix. Now come to the rectangular matrix. ठीक है, अगर मान लो जिसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि कॉलम्स ज़्यादा हों, कॉलम्स ज़्यादा हों और रोज कम हो, जैसे ये वाला मैं अभी हमने एग्जांपल लिया था, ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब एक रेक्टेंगल बन जाए, रेक्टेंगल जिसमें नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन, नहीं सॉरी मैं उल्टा बोल गया, नंबर ऑफ कॉलम्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। कॉलम्स की संख्या 1 2 3, रो कितनी है 2, कॉलम्स की संख्या रोज से ज़्यादा हो, इस प्रकार के जो मैट्रिक्स हैं उन्हें हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं ना। 6th वन इज द जीरो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, तो उस प्रकार के मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये 2 by, क्योंकि रो कितनी है 2, कॉलम कितने 3, दिस इज द जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3। नाउ नेक्स्ट वन इज द डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स हो जिसमें डायगोनल जो है ये वाली पोस्ट है, डायगोनल मैट्रिक्स है, वहाँ कोई ना कोई संख्या होनी चाहिए, 3 4 5 है, बाकी सारे आपके एलिमेंट जो हैं वो जीरो हो जाएं। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज द डायगोनल मैट्रिक्स। और ध्यान रखिए डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या निकल गई, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग diagonal elements are not equal to 0, such matrices are known as the diagonal matrices. अब बात आती है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या करेंगे, जो डायगोनल के एलिमेंट्स ये 3 4 5 थे, ये 1 1 हो जाने चाहिए, यानी कि 1 1 1। तो इस प्रकार के जो आपके मैट्रिक्स हैं वो आपके यूनिट मैट्रिक्स कहलाएंगे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएंगे। यानी कि द डायगोनल एलिमेंट्स हैविंग डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1, सच मैट्रिसेस आर नोन एज द यूनिट और ए आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ना अब बात करते हैं हम अगले वाले आगे टॉपिक की। देखिए अब आगे बात करते हैं हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या है, कोई भी आप एक मैट्रिक्स ले लीजिए, मान लिया हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 0 1 9, तो द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय आइदर ए डैश और ए रेज टू टी, ए डैश या ए टी फॉर ट्रांसपोज। तो इसमें क्या करेंगे कि हम जो रोज़ है उसको कॉलम्स में चेंज कर देंगे और कॉलम्स को रोज़ में। तो ये 1 2 3 जो रो है वो बन जाएगी कॉलम 1 2 3, और जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए, जो आपका मैट्रिक्स ए है उसका ये ट्रांसपोज है। दूसरा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स के जो संगत एलिमेंट्स हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, इफ़ दे आर इक्वल देन सच मैट्रिसेस आर नोन एज द इक्वल मैट्रिसेस। जैसे कोई दो मैट्रिक्स हैं ए और बी और उनका पहला रो है, पहली कॉलम है, वो इक्वल होते हैं, देन सच मैट्रिसेस आर नोन एज द इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, तो इस तरह से अब नाउ कम टू द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दो या दो से अधिक मैट्रिक्स का एडिशन है ना। मान लीजिए कि इफ A इक्वल टू 1 0 3 -1 4 5 प्लस एक दूसरा मैट्रिक्स है आपका, दूसरा है मान लीजिए -1 -2 -3 0 0 1 1 3 -4। नहीं सॉरी, यहाँ पे नहीं होगा। एक बात ध्यान दें, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन के लिए आपके लिए शर्त है कि दोनों ही मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए। एडिशन के लिए भी है और सबसेक्शन के लिए भी है।
This is the most important condition for the addition or a subtraction of two or more than two matrices is that the orders of all the matrices are same, तभी वो ऐड होगा। जैसे इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 2/3, तो ये ऐड हो जाएगा। अगर मैं ये जो मैंने काट दिया, अगर ये और ले लेता तो एडिशन ऑफ दिस टू मैट्राइसेस A and B इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर हम A प्लस बी निकालें तो A प्लस बी में क्या करेंगे, फर्स्ट को जोड़ लेंगे, यानी कि 1 - 1, इसका इससे जोड़ लेंगे हम 0 - 2, और इसको हम इससे जोड़ लेंगे 3 - 3, इस एलिमेंट को इससे जोड़ लेंगे -1 + 0, 4 को इससे जोड़ लेंगे 4 + 0, 5 को इससे जोड़ लेंगे 5 + 1, तो ये हो गया आपका 0 - 2, 0 - 1, 4 और 6। दिस इज द एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स A and B। ध्यान रखिए A और B का जो ऑर्डर होगा वही उसके बाद जो सम निकल के आएगा A + B, उसका ऑर्डर भी वही होगा, यानी कि 2/3 होगा। द ऑर्डर ऑफ A, द ऑर्डर ऑफ B एंड द ऑर्डर ऑफ सम ऑफ A एंड B, सभी का जो है वो सेम मिलेगा। तो ये इसकी कंडीशन है, ये इसकी विशेषता है। सब्सट्रैक्शन में भी यही होगा। सब्सट्रैक्शन में भी क्या होगा, तीनों जो आप ऑर्डर A का ऑर्डर, B का ऑर्डर और A - B का ऑर्डर सेम होगा। अगर ऑर्डर A और B का ऑर्डर डिफरेंट है तो उनके भी सब्सट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन की जो थी वो। अब आइए इससे संबंधित हम एक आध एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्व फॉर A एंड B। A और B के लिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला है, फर्स्ट कॉलम में -4 and 3, A + 5 2 इज इक्वल टू है आपका B + 4 3, यहाँ पे 2 और C - 1। तो आपको सॉल्व फॉर A, B एंड C, 3 के लिए सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे सीधी इक्वालिटी है, बीच में इक्वल है। यहाँ पे आपको दे रखा है इक्वल। बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A, B एंड C। तो यू कंपेयर इट ऑन कंपेरिजन, व्हाट यू गेट, B + 4 = -4 implies B = 8। इसका कंपेयर कर लीजिए, A + 5 = 2 implies A = 2 - 5 = -3। 3 से 3 यहाँ इक्वल है ही है। C - 1 = 2 implies C = 3। इन दिस वे you are able to find the values of A, B and C। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। सॉल्व फॉर X एंड Y। आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट कॉलम है 5 - 1, दूसरा 2 Y - 1 -1 2 X - 1 -3 is equal to 4 - 3 7 2। In other words, you can say that this is a equation in matrix. This is a equation in matrix. By using the concept of matrix and the concept of equation, you have to find out the value of X and Y. So first of all, you simplify these two matrices. There is a subtraction between these two, तो आप उसको subtract कर लीजिए। देखिए 1 by 1, 5 - 1 that is 4, 2 minus this, 2 minus X - 1, okay, -1 - 2, -1 - 2, and Y - 1 minus of -3, that is equal to 4 - 3 7 2। now we simplify it, तो ये तो बचा आपके पास 4, -1 - 2 that is -3। now 2 minus this is हो गया आपका 3 minus X, Y minus and minus हो गया प्लस, तो this +3 - 1 +3 - 1 that is 2, Y - 2,
and that is equal to 4 minus 3 7 2. Now you compare it. आपको कंपेयर करना था, तो 4 से 4 है, देखो ये इक्वल ही आने चाहिए, ये आपकी कंडीशन है। इक्वल नहीं आएंगे तो कहीं ना कुछ गलत है। अगर यहाँ पे इक्वल है तो अगर या तो संख्याएं वो इक्वल आएंगी या फिर उनको वेरिएबल्स को आपको कंपेयर करना है ऑन कंपैरिजन। तो 4 4 हो गया, ये 3 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू कितना, x उधर जाएगा, 3 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू -4। इसका कंपेयर इसका कर लीजिए, एंड y माइनस 2 इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू कितना आ गया 4। इन दिस वे यू कैन ईजिली आर एबल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको मैट्रिक्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया है, आप इसे शेयर करें, लाइक करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को पहुँचाएँ, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएँ। धन्यवाद, थैंक यू।